नांदेड़ में 12 नवंबर के रोज हुए त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ में पुलिस महकमे ने बड़ी चुस्ती से हालात को काबू में किया है। इस मौके पर जिला एसपी ने मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब होकर कहा कि अभी हालात मामूल पर है और अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे। नांदेड़ में पुरअमन हालात के लिए आज नागरिक कृति समिति नांदेड़ की जानिब से पिसावा पैलेस में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम सियासी, समाजी व एनजीओ के जिम्मेदारान ने शिरकत दर्ज करते हुए 12 नवंबर के रोज़ पुरतशद्दुद वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि जो अफराद कसूरवार है पुलिस महकमा उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन जो बेकसूर है पुलिस महकमा इन अफराद को बेजाना हरासा करे। इस मौके पर तमाम जिम्मेदारान ने मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज कृती समिती नांदेडच्या वतीने या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एक बैठकीचं आयोजन केलं होतं। त्या ठिकाणी असं सर्वांच्या मते असं ठरलं की नांदेड शहरामध्ये 12 तारखेला जे काही हिंसक प्रवृत्तीने काही नुकसान केलं त्या लोकांना पोलीस प्रशासनाने पकडून त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करावी। या ठिकाणी सर्वच उपस्थित असलेल्या मुस्लिम नेत्यांनी सुद्धा हेच आवाहन केलं की कुणालाही आम्ही पाठीशी घालणार नाही आणि मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून सर्व हिंदू बांधवांना, मुस्लिम बांधवांना विनंती करतो की नांदेड शहर हे आपलं ऐतिहासिक शहर आहे। यामध्ये कुठल्याही पद्धतीने आपण या शहराच्या शांततेमध्ये गालबोट लागेल असे कृत्य करू नये। सर्व समाज बांधवांनी अत्यंत आनंदाच्या, उत्साहाच्या वातावरणामध्ये हे दिवस काढावेत आणि कुठल्याही अप्रिय घटना घडेल असं वागू नये आणि पोलिसांना, प्रशासनाला सुद्धा मी विनंती करतो। अपने देश में सब जगह पर एक अस्वस्थता का वातावरण इस समय है। उस बैकग्राउंड के ऊपर नांदेड़ में जो एक पथराव हुआ और दंगल जैसा एक घटना घड़ी है, तो उसका निषेध करने के लिए यहाँ पर हमारे नांदेड़ शहर के अलग अलग पक्ष संगठन के प्रतिनिधि और शहर के विचारवंत और बाकी के सारे लोग हैं, बड़े यहाँ पर से विचार करके करने वाले लोग, उन सब लोगों की मीटिंग यहाँ पर नागरिक कृति समिति की ओर से बुलाई गई और उसमें ये घटना का निषेध तो किया ही गया और ये बताया गया है कि प्रशासन को अधिक सतर्क रहना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं बाद में ना हो। उसके लिए अनेक सुझाव यहाँ पर दिए गए। जो दंगल हुई है उसी का हम जो लोग असामाजिक तत्व है उसमें उन्होंने जो भी कुछ किया है उसी का हम निषेध करते हैं और जो प्रकार हुआ, जो घटना घटी, उसकी सही तरह से जांच हो और आगे चलकर ऐसी घटना न हो उसके लिए प्रशासन ने उपाय करना चाहिए। और मैं नांदेड़ के पूरे जनता को आह्वान करता हूं कि जो भी कुछ हुआ है वो हो गया है, आगे चलकर वह वातावरण चेंज करे और एक भाईचारे का वातावरण नांदेड़ में हो, इसके लिए प्रयत्न करे, यही मैं आह्वान करता हूं। आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी शांतता के लिए, सभी पक्ष के लोग थे। इसके अंदर नांदेड़ शहर में जो घटना घटी है वो ताल्लुक से कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, बुरा हुआ है शहर में और आने वाले वक्तों में ऐसी घटना ना घटे, इसलिए सब कमेटी के लोगों ने सबने अपनी अपनी बात रखी। 12 तारीख को जो घटना घटी है वो बहुत ही निषेधार्ह है। आज की मीटिंग में सबने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और सबका ऐसा कहना है कि जो भी हुआ है वो बहुत कलंकित हुआ है नांदेड़ के लिए, ऐसा बाद में नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रशासन ने और प्रशासन के साथ पूरे जनता ने एक साथ काम करना चाहिए। खाली प्रशासन के ऊपर दोष देके मतलब नहीं है, प्रशासन हमारे ही में से है और जब तक हम उनको मदद नहीं करेंगे तो प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रशासन ने जो किया है बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है और आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में जो अभी सबके विचार आए हैं वो हम सामने कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मिलके हम रखेंगे। त्रिपुरा येथे घडलेल्या घटनेचे पडसाद संबंध देशात त्याचबरोबर नांदेड जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी दिसून आले। 12 तारखेला नांदेड शहरामध्ये सुद्धा असाच घटना जी की अतिशय निंदनीय होती, त्या ठिकाणी समाज बांधवांनी त्या घटनेचा निषेध करत एक सभा त्या ठिकाणी आयोजित केली होती। पण काही समाज कंटकांनी त्या ठिकाणी
अतिउपद्रव सामाजिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला। त्या घटनेचा नांदेड शहराच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं मी या ठिकाणी तीव्र शब्दात निषेध करतो। नांदेड़ कृति समिति नांदेड़ की ओर से 12 तारीख के दिन जो दुर्घटना घटी है, बात का निषेध करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए। किसी शायर ने खूब कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मेरा ये मानना है, मजहब किसी को भी ऐसी बातें करने की इजाज़त नहीं देता है। मैं समझता हूँ नांदेड़ शहर के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर समाज में जो युवा पीढ़ी आ रही है, व्हाट्सएप और इस ऐसी अन्य जो बातें हैं, इनके कारण वो दिशाहीन होते हुए ऐसे कृत्य में आगे बढ़ रही है। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, प्रशासन के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। उन्होंने जो कर्तव्य दक्षता बताई है, मैं प्रशासन के उन लोगों का आभार मानता हूँ कि वो जख्मी होकर भी अपने आंख पर पत्थर लेकर भी उन्होंने परिस्थिति को संभालने का प्रयास किया। नागरिक कृति समिति की जानिब से आज शहर नांदेड़ के अंदर एक मीटिंग का मुनक़द की गई थी शांतता समिति की, जिसमें समाज के तमाम तबक़ात के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। और ये जो मीटिंग का मकसद यही था कि 12 नवंबर को एक एहतजाजी जलसा हुआ। एहतजाजी जलसा होने के बाद कुछ शरपसंदीदा अशार ने जो हंगामा खड़ा किया। सबसे पहले मैं उस घटना का निषेध करता हूं और यहाँ पुलिस प्रशासन से भी हम यहाँ इसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो गुनहगार हैं उस पे कार्रवाई होना चाहिए, बेकसूर लोगों को पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि यकीनन ये है कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है और उसका हम निषेध भी करते हैं और पुलिस प्रशासन से गुजारिश भी करते हैं कि इसके पीछे का मकसद जो लोग इस घटना ऐसी घटना को अंजाम देते उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा आज यहाँ पर इस मीटिंग में तय किया गया है। इंशाल्लाह इसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अफसरान से भी यहाँ के तमाम टीम के लोग मिलेंगे यही। और मैं नांदेड़ की अवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अफवाहों में ना आए। शहर के हालात बड़े अच्छे हैं, कुछ लोग अफवाहों का बाजार कर कर शर फैलाने की कोशिश करते, उनसे आप तमाम लोग बचिए। अगर ऐसी कोई बात होती है तो पुलिस प्रशासन से आप राब्ता कीजिए। दिनांक 12 तारखेला देगलूर नाका येथे मुस्लिम समुदायानं जे बंद पुकारला होता, त्या बंदमध्ये काही विकृत प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आणि नांदेडची शांतता भंग पावण्याचा, नांदेडच्या शांततेला डाग लावण्याचा प्रयत्न काही विकृत बुद्धीच्या लोकांकडून झालेला आहे। त्याचा अतिशय तीव्र शब्दात निषेध नोंदवतो। नागरिकांना आव्हान असं आहे की कुठल्याही धर्मांध शक्तींनी पसरवलेल्या ज्या अपप्रचार आहे त्यांच्या त्या भूलतापांना बळी पडू नये आणि नांदेडमध्ये जातीयतेला रंग मिळू नये। धर्मांध शक्तींना कुठलं तरी वाईट भूमिका घेण्याची प्रवृत्ती जागृत होते आहे, त्याला कुठं तरी नामोहरम जर करायचं असेल तर आपल्यामध्ये शांततेची भूमिका असणं आवश्यक आहे। नागरिकांनी अतिशय संयमानं विरोधात्मकपणे याचा मुकाबला करावा आणि आपण शांती प्रेमी आहोत याची जाणीव करून द्यावी, एवढीच आव्हानाच्या प्रति विनंती करतो। 12 तारीख को जो आंदोलन देगलूर नाके पे किया गया, इसमें उलमाओं ने विशालता के साथ आंदोलन हो रहा था। कुछ शरपसंदों ने बरकत कामरेज के आगे कुछ पुलिस वालों के साथ घटना घड़ी है। मैं सब उनका निषेध करता हूँ और जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बाकी के जो निर्दोष लोग हैं उनको तकलीफ देना चाहिए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं इतना ज्या त्रिपुराच्या घटनेच्या प्रतिक्रिया म्हणून नांदेडमध्ये जी घटना घडली त्या घटनेचा मी सर्वात अगोदर निषेध करते आणि प्रशासनाला विनंती करते की ज्या घटना घडणाऱ्या समाजकंटकांना, ज्या दोषी आहेत त्यांना लवकरात लवकर सजा करण्यात यावी आणि यापुढे या घटना वारंवार घडू नयेत म्हणून प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी। तसेच ज्या व्यापाऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, ज्या नागरिकांचं नुकसान झालेलं आहे, तर शासनाने त्याची जबाबदारी घेऊन राज्य शासनाने त्याची भरपाई त्वरित करावी। या प्रसंगी मी शासनालाही विनंती करते। जानते हैं 12 तारीख को एक अजीमुशान जलसा रखा गया था। जलसा तो कामयाब रहा, लेकिन वापसी में
कुछ शरपसंद लोगों ने एक साजिश के तहत इस आंदोलन को एक हिंसक रूप देने की कोशिश की, जिसका हम कड़ा निषेध करते हैं। और पुलिस प्रशासन को हम ये आग्रह करते हैं, ये फोर्सफुली विनती करते हैं कि जो कोई घटक ऐसी हरकतें करता है, अब तक शहर में जितने आंदोलन होते हैं, ख़ास तौर से जो वंचित घटक होते हैं, मुस्लिम घटक होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, ये आंदोलनों के अंदर जो हिंसा फैलाने की कोशिश होती है, ये एक साजिश के तहत होती है ताकि ये घटकों के आंदोलन ही ना हो। अरे हम लोगों के ऊपर जुल्म होता है, हम मजलूम समाज है, तो हमारे आंदोलन तो होंगे ना, और हमारे आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसकी साजिश के लिए, आंदोलनों में हिंसा फैलाने के लिए कोई घटक है जो साजिश करता है, हम कलेक्टर साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को विनती करते हैं कि आप अपनी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को काम पर लगाइए और इन आंदोलनों में जो भी दोषी है, पत्थरबाजी करने वाले, दगड़ फेंक करने वाले, उनको आप पकड़िए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे घटकों को नियंत्रण में लाए बिना जमहूरी और लोकशाही का आंदोलन जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हमारी विनती है कि उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। और शहर के पूरे समाज को कहना चाहते हैं, दंगा फिसाद किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए नुकसानदेह होता है। शहर का काम कारोबार बंद होता है, शहर का विकास खत्म होता है। इसलिए अपने शहर में अमन रहे, इसके लिए आपको हमको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। कोई धर्म जाति से नहीं, सबसे ऊपर उठकर संविधान को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमको अपने नांदेड़ की शांतता को, कानून व्यवस्था को जिंदा रखना जरूरी है। इस तरह से 12 तारीख को जो रजा इकनॉमी की तरफ से जो हमारा पूरा बंद का ऐलान किया गया था और उस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में बंद बनाया गया था। अच्छी तरीके से पूरा मार्केट बंद था। उसके बाद एक जलसा रखा गया था, जिस तरह से त्रिपुरा में जो घटना हुई उसके निषेध के ताल्लुक से देगलूर नाके पे, तो ये जलसा बिल्कुल अल्लाह के फजल से कामयाब हुआ और जलसे में कई तादाद में लोग आए थे। आने के बाद में जिस तरह से जो बंदोबस्त रखना चाहिए था वो बंदोबस्त नहीं हुआ, बंदोबस्त कहीं ना कहीं कम पड़ा। उसके बाद में जो घटना हुई बरकत कॉम्प्लेक्स के बाद और आगे जाने के बाद में, और जिस तरह से वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, और उसका जैसा कि आज सभी हमारे जो कीर्ति समिति की जानिब से जो मीटिंग रखी गई थी, खास कर हमारे उसका निषेध इसलिए बड़ा निषेध करता हूँ। और अभी हमारे फारूक भाई ने एक बात अच्छी बताई कि भाई प्रशासन ने जो व्यक्ति ने जो घटना की है उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिला वजह किसी को ऊपर तकलीफ नहीं होना चाहिए और बिला वजह किसी को पकड़कर झूठे केस बनाना नहीं चाहिए। हम खास करके एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को और आईजी साहब को और हम ज़िले के पालक मंत्री से भी डिमांड करते हैं कि भाई जो भी होगा, जो दोषी हुआ उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, न बिला वजह किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं अपने मतलब से और हमें सभी कीर्ति कमेटी से जानते हैं कि जो घटना हुई, आज आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है, आप लगाइए और दोषी को सज़ा दिलाइए। हम आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ में हम ये कहना चाहते हैं।